हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एकेडमी। टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हमने चार चार पार्ट इसका हो चुका है। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले जैसे पूछे कि यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर लगातार आपसे पूछे कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, जैसे 1 से 50 तक या 1 से 20 तक या 1 से 100 तक या 1 से 200 तक की संख्याओं का योग पूछे, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र है n कोष्टक में n प्लस 1 अपान के 2। इस सूत्र से हम निकालते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपसे पूछे कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हम इस सूत्र से जो यहाँ पे बना है n कोष्टक में n प्लस 1 अपान के 2, इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ हमारा n होगा, क्योंकि हमको 1 से लेकर के 100 तक निकालना है, तो जो नंबर होंगे, संख्या होगी, n बराबर वही संख्या नंबर, तो कितने हैं, वो टोटल 100 है। तो इसी सूत्र पे निकालेंगे। तो हम जब निकालेंगे इसी सूत्र पर प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस के 1, n कोष्टक में n प्लस 1 अपान के 2 जब लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 100 कोष्टक में 100 प्लस के 1 अपान के 2। अब इसको काट देंगे 2 से, तो 2 पच्चे 10, 50 आ गया। और फिर ये 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 101। उधर 50 है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 101। और जब हम गुणा करेंगे इसका, तो हमको 1 जीरो आ जाएगा पहले ही, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5। तो 1 से 100 तक के बीच जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है, वो कितना हो गया, 5050। तो ऐसे आपसे अगर पूछे सवाल में कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 200 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसी फार्मूले पर, इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, रख करके आराम से निकाल लेंगे। आइए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। लगातार n सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, n कोष्टक में n प्लस के 1। इस पे हम रखेंगे और हमारा आंसर क्या हो आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल यहां पर देखें, एग्जाम्पल 2, संख्याओं का योग या योगफल कितना होगा, आपसे पूछे तो बस सही लगा देंगे। यहाँ पे n कोष्टक में n प्लस के 1, और यहाँ पर n के जहां पर हम क्या लिखेंगे, n कितनी संख्या है, 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे n के जहां पर, और यहाँ अंदर भी हम 100 लिखेंगे, और 100 प्लस के 1। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ 100 में 1 जोड़ेंगे, 101 हो गया, और 100 का गुणा हम 101 में करा देंगे। और 101 में जब हम कराएंगे तो पहले 101 लिखेंगे, और उसके बाद 101 लिखेंगे, और इसी के पीछे 2 जीरो हम लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योगफल पूछे, 1 से 200 तक सम संख्याओं का योगफल पूछे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तीसरे टाइप पर चलते हैं। लगातार n विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछे कितना होगा, तो इसका जो फार्मूला है वो n स्क्वायर है। एग्जाम्पल यहां देखें, आपसे कहे कि 1 से 50 तक के
विषम संख्याओं 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग कितना होगा या इसका योगफल कितना होगा, तो इसी हम फार्मूले पे रखेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला n स्क्वायर है और यहाँ 1 से 50 में जो संख्याएं हैं वो कितनी है, यानी कि 50 दिया, तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 50 हो गया। और फिर हम जब यहाँ लगाएंगे यहाँ पे तो इस वाले पे, तो n का हम क्या करेंगे, n के जहाँ पे 50 है तो 50 का हम स्क्वायर कर देंगे, और 50 का स्क्वायर माने 50 गुणे 50, और यहाँ पे 5 पचे 25 हो गया और 2 जीरो लगा दीजिए। तो हमारा आपसे पूछे कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n स्क्वायर कर देंगे। और जब सवाल में आपसे ऐसे पूछे कि 1 से 50 तक के सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हम इसी फार्मूले पे रखेंगे और ऐसे ही हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 से 50 तक कहे या 1 से 100 तक कहे या 1 से 200 तक के का योगफल पूछे तो हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक अलग सूत्र है, उसका जो सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस के 1 और एक दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2n प्लस के 1 अपान के 6 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि 1 से 10 तक के वर्गों का जो योगफल होगा वो कितना होगा। जैसे यहाँ 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल कितना होगा आपसे कहे, आपको लगाना है तो इस वाले फार्मूले से लगाएंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये डाट डाट कहाँ तक चला जाएगा, 10 का स्क्वायर। फिर इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ हमको n बराबर क्या मिल गया, हमारा 10, क्योंकि ये जो 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योगफल निकालना है तो इसको हम काउंट करेंगे, गिनेंगे तो हमारा 10 होगा। जब 10 होगा तो वही आप निकालेंगे n कोष्टक में n प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में 2n के प्लस के 1 अपान के 6, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ 10 लिखेंगे जहाँ n है, जहाँ n है वहां 10 लिख करके आप उस फार्मूले पे सेट करेंगे, और यहाँ 2n तो 2 गुणे 10 हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा अपान के क्या हो गया 6। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ 10 है, जोड़ेंगे तो 11, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 11 और फिर गुणा हो जाएगा 10 गुना 20 1 21 बटा के यहाँ पे 6, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, तो हमारा जो बचा वो 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 11 पच्चे 55 हो गया, 55 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 पच्चे 35 को 5, 7 पच्चे 35 और 3 38, तो कितना हो गया 385। तो 1 से 10 तक के वर्गों का जो योगफल होगा वो 385 होगा। अगले टाइप पर चलते हैं। आपसे कहे कि n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए आपसे कहे तो वही वाला फार्मूला निकालेंगे, जो हमारा योग होगा, जो हमारा योगफल होगा वो हमारा क्या होगा, n कोष्टक में n प्लस के 1 दूसरे कोष्टक में 2n के प्लस के 1 अपान के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे आपसे कहे 1 से 20 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, चूंकि यही विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे, और ये डाट डाट करके कहां तक जाएगा 19, इसका 19 का स्क्वायर तक जाएगा। तो इसका योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो योगफल वाला सूत्र हमने आपको ऊपर बताया उसी सूत्र से इसका भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गों का योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ n बराबर जो होगा वो कितना होगा, n बराबर कितना होगा 19 होगा, और जब इस सूत्र पर लगाएंगे तो यहाँ पे योगफल निकालेंगे तो यहाँ पे n कोष्टक में n प्लस के 1 दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1 अपान के 6, इस पे लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n यानी 19 हो जाएगा। 19 कोष्टक में 19 प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 19
और प्लस के 1 और बटा के 6 हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो एक 19 है, ये 19 एक 20 हो जाएगा। तो 19 गुणे 20 और गुणे 19 दूना 38 एक 39, ये 39 और बटा के 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 और गुणा जब हम करेंगे तो 10 9 19 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 19 गुणे यानी 190 हो जाएगा। 19 दहा में 190 और उसके बाद हमारा 13 बचा, इसी में 13 का गुणा करा दीजिए। यहाँ एक जीरो, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 190 जो यहाँ है 190 में 13 का गुणा कर दीजिए। 13 का जीरो में करेंगे जो है जीरो आएगा और 13 का 13 9 117 के साथ कैरी 11 और 13 कम 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो 1 से 20 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? तो आएगा 2470। तो इस तरह से इस फार्मूले पर हम क्या कर सकते हैं, आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ n सम हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए कहें तो दोनों एक ही सूत्र से आपका सम वाला भी निकल जाएगा और विषम वाला भी हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए अगले टाइप पर चलते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल अगर कहें हमको निकालना है तो उसको निकालेंगे। तो जो योगफल होगा घनों का योगफल, घनों का योगफल वाला जो सूत्र होगा वो हमारा n कोष्टक में n प्लस के 1 और यहाँ पे बटा के 2 और इसके इन सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो घनों का योगफल जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n प्लस 1 अपान के 2 और इन सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इन सब का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे आपसे कहे कि 1 से 10 तक के घनों का 1 से 10 तक के घनों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ इसी फार्मूले पर लगाएंगे। 1 से 10 तक जो यहाँ पे n होगा वो कितना होगा, 10 तक, क्योंकि n की संख्या इसमें कितनी है, 10 है। तो यहाँ इसी फार्मूले पर लगाएंगे घनों का योगफल, घनों का योगफल बराबर यहाँ हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस के 1 और बटा के 2 और सबके होल में क्या हो जाएगा, इसके कोष्टक बाहर से लगा करके स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे n, यहाँ 10 कोष्टक में 10 प्लस के 1 और बटा के यहाँ पे 2 हो जाएगा और सबके बाहर एक कोष्टक लगा करके इसका भी वर्ग कर देंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ 2 5 10 हो गया, यहाँ 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 11, 11 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 55, 11 5 55 का स्क्वायर होगा। तो 55 का जो स्क्वायर होगा यानी 55 गुणे 55 और जब हम करेंगे तो आएगा 3025, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 से 10 तक के घनों का योगफल आपसे पूछे तो इसी फार्मूले पर हम लगाएंगे n कोष्टक में n प्लस 1 अपान के 2 और इन सबको कोष्टक एक बाहर लगा करके इसका वर्ग कर देंगे या इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल वो कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम उनके घनों का योगफल निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग या n सम संख्याओं का योग या n विषम संख्याओं का योग या n सम संख्याओं के वर्गों का योग या n विषम संख्याओं के वर्गों का योग या n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आज हमने देखा। तो आज का सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।